हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट पीयूसी के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 जेंटलमैन ऑफ द जंगल का समरी। हमारी टीम ने इस समरी को एनिमेटेड विजुअल्स का यूज करके बनाया है। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समरी के बॉटम के अंदर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने मोबाइल को जूम टू फिल करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरे लैंग्वेज की ऑडियो या सबटाइटल्स चाहिए तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाकर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समरी को प्ले करते हैं। यह कहानी, जो केन्या के किकुयू लोगों की कहानियों से ली गई है, एक जोरदार प्रतीक है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में अफ्रीकी लोगों पर यूरोपीय उपनिवेशवाद को दर्शाती है। यह कहानी एक आदमी और एक हाथी के बीच की है, जो शुरुआत में दोस्ती और भरोसे के रूप में दिखती है, लेकिन धीरे धीरे धोखा और शोषण में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक हाथी तूफान के दिन एक आदमी से पूछता है कि क्या वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसका सिर्फ ट्रंक अंदर रखने दे सकता है। आदमी दया और दोस्ती के कारण सहमत हो जाता है, यह सोचते हुए कि उनके लिए जगह काफी होगी। लेकिन हाथी धीरे धीरे पूरी झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है और आदमी को बारिश में बाहर कर देता है। यह घटना उस तरीके को दर्शाती है जिस तरह यूरोपियन पावर्स ने शुरुआत में अफ्रीकन कम्युनिटीज को दोस्ती और सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया। जब आदमी इसका विरोध करता है और अपनी झोपड़ी वापस मांगता है, तो यह विवाद शेर, जो जंगल का किंग होने का दावा करता है, के ध्यान में आता है। शेर शांति और न्याय की बात करते हुए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का सुझाव देता है, लेकिन कमीशन में सिर्फ हाथी के वफादार जानवर होते हैं, जैसे कि राइनोसेरोस, बफलो, फॉक्स, लेओपार्ड और एलिगेटर। आदमी को यह कहकर बाहर रखा जाता है कि वह जंगल लॉ की इंट्रिकेसीज को समझने के लिए पर्याप्त पढ़ा लिखा नहीं है। यह जानबूझकर की गई अनदेखी उस तरह की कॉलोनियल मार्जिनलाइजेशन को दर्शाती है जिसमें अफ्रीकन लोगों को उनके अपने अधिकारों और जमीनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इंक्वायरी के दौरान हाथी यह दावा करता है कि उसने आदमी की झोपड़ी को तूफान से बचाने के लिए उसमें जगह बनाई और खाली जगह का बेहतर उपयोग किया। अन्य जानवर भी हाथी की कहानी का समर्थन करते हैं, जबकि आदमी के विरोध को इरेलेवेंट और बैकवर्ड कहकर खारिज कर दिया जाता है। कमीशन अंततः हाथी के पक्ष में फैसला देती है, यह कहते हुए कि उसने आदमी की भलाई के लिए काम किया और उसे कहीं और नई झोपड़ी बनाने का सुझाव दिया। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जब भी आदमी नई झोपड़ी बनाता है, उसे फिर से किसी दूसरे जानवर द्वारा कब्जा लिया जाता है। हर बार रॉयल कमीशंस वही बायस्ड निष्कर्ष देती हैं, जिससे आदमी हर बार बेघर और असहाय हो जाता है। यह कॉलोनियल गवर्नमेंट्स द्वारा अफ्रीकन लोगों की सिस्टमैटिक लैंड ग्रैबिंग और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म को दर्शाता है। आखिरकार आदमी को समझ आता है कि जंगल की तथाकथित जस्टिस सिस्टम पर भरोसा करना बेकार है। वह एक बड़ी और आकर्षक झोपड़ी बनाता है, जिसे जानवर तुरंत कब्जा करने आते हैं। जैसे ही जानवर नई झोपड़ी में घुसते हैं और उसमें अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं, आदमी उसे आग लगा देता है और जानवरों को खत्म कर देता है। यह निर्णायक कदम आदमी की उस रियलाइजेशन को दर्शाता है कि उसे अपने हक और सम्मान को वापस पाने के लिए खुद कार्रवाई करनी होगी। झोपड़ी और उसमें मौजूद जानवरों का विनाश उस शोषणकारी व्यवस्था के पतन का प्रतीक है जिसने आदमी को लगातार दबाया था। कहानी का अंत आदमी के इस विचार के साथ होता है कि शांति की कीमत होती है, लेकिन वह कीमत चुकाने लायक होती है। यह कहानी यह दिखाती है कि धोखा और शोषण भले ही कुछ समय के लिए काम कर जाए, लेकिन यह हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। यह संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानी है, जो किकुयू लोगों के कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने और अपने अधिकारों को वापस पाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। आई होप कि आपको ये समरी वीडियो अच्छा लगा होगा। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। उसके अलावा आप इन टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की समरी चाहिए तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको समरी वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपसे वही मिलूंगा।